जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान सभा बाय हैप्पी महाराज के यूट्यूब चैनल में, जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमने 7 पाठ तक अध्ययन कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत गीता 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है? आध्यात्मिक किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या होता है? इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो अक्षर अविनाशी है, परम श्रेष्ठ है, वही ब्रह्मा है। जो अक्षर अविनाशी है यानी भगवान का नाम, या जो अक्षर अविनाशी है जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव या किसी भी चीज का स्वभाव वो आध्यात्मिक कहलाता है, यानी वो अपने ज्ञान के हिसाब से जो कार्य करता है वो आध्यात्मिक कहलाता है। और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहलाती है। विश्व स्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव मैं ही हूं और पुरुषों में श्रेष्ठ मैं ही हूं। इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्यागता है वह निस्संदेह मेरे शरीर को ही पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन लगाकर स्मरण करते रहो और संग्राम करो, तुम निस्संदेह होकर मुझ में मिल जाओगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो, दूसरी ओर न जाने से मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो दिव्य पद को कैसे प्राप्त करता है। जो योगी जन योग करते हैं, अपनी दोनों भवें इनको एकत्रित यानी इकट्ठा करके इनके बीच में जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म भगवान होते हैं उनका ध्यान करते हैं, जो आत्मा स्वरूप में हमारे शरीर में विराजित है, जब वो परम दिव्य देह को प्राप्त करते हैं, उस प्रकाश को प्राप्त करते हैं, तब वो भगवान में विलीन हो जाते हैं। उसे भगवान संक्षेप रूप में कहते हैं, जो इंद्रियों को रोककर अपने मन को और हृदय को धारण कर प्राण को मस्तिष्क के मध्य में लाकर ओमकार के अक्षर का उच्चारण करता है, तो वह जब देह को त्यागता है तो मोक्ष रूप परम गति को प्राप्त होता है। वो भगवान के लोक जाता है, भगवान विष्णु में मिल जाता है, भगवान श्री कृष्ण में मिल जाता है। तब उसका वापस इस लोक में, इस पृथ्वी पे, इस मृत्यु लोक में, जन्मभूमि पे, पृथ्वी पे वापस नहीं आना होता है। पर जो हे अर्जुन, जो ब्रह्म लोक में जाते हैं वो वापस जन्म पाकर पृथ्वी लोक में आते हैं, और जो मेरे लोक में आते हैं वो वापस पृथ्वी पे जन्म पाकर नहीं आते हैं। तब भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, जो अविनाशी है वो अक्षर है, वही आध्यात्मिक कहलाता है। जो अविनाशी है आध्यात्मिक कहलाता है। और या जो वस्तु अपने प्रकृति के हिसाब से स्वभाव करता है वो आध्यात्मिक कहलाता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय से। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।